अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी और हमारे इस वाले प्रोग्राम का नाम है हॉट बाइट्स। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन। आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज़ को मुझे किसी ने बोला नहीं टेस्टिंग करने को, तो पता नहीं अल्लाह करे आवाज़ मेरी आ रही हो। आपको टेस्टिंग नहीं कराई शाहरुख ने आज? नहीं, क्या आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? दोनों की आ रही है? आ रही आ रही है, ठीक है, चलो मुबारक है। कैसी हैं आमना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पीली पीली आज आप बनी। पीली पीली पी लिया। क्या वजह आज आपने पीला जोड़ा पहना है? कोई वजह होती मायूं है मेरी आज। है? मैं आपकी माइयों पे मैं पीला जोड़ा क्यों पहनूंगी? क्या बहनें यही पहनती है ना, पीला ही पहनती हैं अपने भाइयों की मायूं में। नहीं, एक्चुअली नो। क्या पहनती हैं? एक एक माइयों के कलर्स होते हैं। जो आपने पहना हुआ है वो हरा, मूंगिया हरा। अब आप कहेंगे मूंगिया हरा क्या होता है? ऑलिव मूंग की ग्रीन। दाल। एग्जैक्टली, मूंगिया ग्रीन या ऑलिव ग्रीन और ऑरेंज और येलो, ये बाकी सब जो तो रंग। येलो, येलो ही मैंने कहा ना। नहीं, येलो तो सिर्फ दुल्हन पहनती है अपनी अच्छा, ओ अच्छा जिसकी अच्छा। माइयों वो पहनती है। ओ अच्छा अच्छा। एक्चुअली मुझे कभी समझ नहीं आई इसकी लॉजिक ये हुआ करती थी कि पीला पहनने से भी इंसान पीला पीला लगता है और उस पे उपटन लगाते हैं तो। उपटन लगाते नहीं, और फिर वो मतलब मुरझाया हुआ, और फिर जब वो शादी के दिन रेड पहने तो एकदम खिल सा जाता है। ओ ये उसकी बैकग्राउंड। देखें यार, ये आपके पास होती है ना चीजें, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इसलिए हम और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये आपने नहीं, ये इंटरेस्टिंग है कि पीला की कॉनोटेशन ये है कि वो इंसान पेल लगे पेल लगे, एग्जैक्टली। और फिर एकदम। यही था। ओह मगर नाइस। वो तो पीला होता था कि पेल लगे, उपटन भी लगती थी, तेल भी लगता था, मेकअप नहीं होता था। आजकल तो दुल्हनें जो हैं वो शादी से ज्यादा अपनी मेहंदियों पे तैयार होती हैं, वहां भी मेकअप कराती हैं, पार्लर जाती हैं। तो हमारे जमाने में ऐसा। हाँ, और उपटन अब तो मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी शादी में हमने देखा हो उपटन लगते हुए। होता आई रियली डाउट वैसे कि आपके सामने ही कोई दुल्हन उपटन लगवाती होगी। नहीं, वो शायद मेहंदियों पे होता नहीं जो लगाते हैं, वो क्या हाँ, करते हैं? वो हल्का सा जो लगाते हैं हम कई चेहरे। चीजें लगाते हैं, तेल हाँ भी तो वो लगाते यही होता है ना, और क्या उपटन लगाना होता है? उसका कोई प्रोसेस होता है हैं। ऑफ पूरा? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो फिर पेल का किसको लगना है उसने, अगर वो एक सीक्रेसी में ये काम हो रहा है अगर? ओहो, सीक्रेसी में नहीं हो रहा, मतलब है कि वो बिल्कुल लगे जैसे कि अनकेम्प्ड और पीली पीली, और वो बिल्कुल। बट किसके लिए? कोई देख तो रहा नहीं उसे। तो देखना तो अलाउड ही नहीं होता माइयों में। तो फिर आप क्या कह रही? मैं अपने अपने कंफ्यूज औरतों हो गया। मैं नहीं, ये बात नहीं, आपकी बात समझ नहीं पाया मैं सही तरह। अपने आप को अपने आप को बोले? अपने आप को अच्छा, आपने बनाव सिंगार नहीं करना शादी ठीक है से, ठीक शादी है के दिन से पहले। ठीक है हाँ, ठीक। समझ आइए। और उपटन बाय द वे इज अ गुड लाइक 10 डे रस्म। इट्स नॉट। अच्छा, हाँ। इंटरेस्टिंग। मैं क्योंकि एक दुल्हन नहीं हूँ, ना कभी बना हूँ दुल्हन। जी, आपकी बहन भी कोई नहीं है। आपकी मेरी बहन भी बहन नहीं भी है, नहीं इसलिए भी आपको शायद नहीं पता। जी। और आप भी, आपकी माशाल्लाह 2 बेटी हैं। और आपकी शादी पे मैं इनवाइटेड नहीं था। अगर आप होते भी तो आप उपटन सेरेमनी में फिर उपटन भी ना सेरेमनी में होते। मैं जी, आप फिर भी ना होते। आप पैदा थे मेरी शादी पे। नहीं, मैं आप मेरे ख्याल है आप मेरी शादी पे तो शायद पैदा भी कौन से सन में हुई है आपकी शादी? 97 में। 97 में? कितने साल आई थिंक मैंने चलना शुरू किया था और मैं सदके। और उसमें बोलना शुरू किया था, मामा पापा। नहीं क्या, अच्छा हाँ, हाउ ओल्ड वुड यू बी अराउंड, नॉट आस्किंग फॉर। आई थिंक माय अराउंड 10, वुड अराउंड यू बी अराउंड 10? 97। हाँ। या वेल, ले जी, हसन को इतनी काइंड ऑफ अराउंड 10, kind of प्लस around माइनस 10. 3। You would be one of those annoying kids who dance at weddings at that time. आई वुड बी वन ऑफ दोज किड्स, यस, रनिंग अराउंड, जो नहीं बच्चों डूइंग के छुपन छुपाई कजनों के साथ, कजनों के साथ, हाँ। least interested in the शादी, more interested in In the food and the drinks. maybe the drinks, हाँ। पेप्सी की तरह। हाँ ये है। अच्छा जी, ठीक है। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं हमारे हॉट बाइट्स के सेशन पे। जी। हमने शुरू में शुगल तो थोड़ा लगा लिया, पता नहीं लोगों को पसंद आया हमारा शुगल या नहीं, लेकिन जो हमारा टॉपिक है जी वो थोड़ा संजीदा है, थोड़ा नहीं काफ़ी संजीदा है और काफ़ी सेंसिटिव भी है। जी। मैं एक्चुअली इस टॉपिक से बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ, ट्रिगर आप हो जाते इसलिए हैं? कि पिछले एक हफ्ते में इतनी डिफरेंट और वैरायटी ऑफ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं अराउंड दिस सब्जेक्ट, और एवरी कॉन्वर्सेशन जस्ट ट्रिगर्ड मी बिकॉज पीपल हैड सच लाइक डेंजरस थॉट्स अबाउट इट। प्लीज प्रोसीड। ऑफ कोर्स। तो इस पे डिटेल पे ऑब्वियसली वी रेफरिंग टू मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त का जो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद लाहौर में एक और वीडियो हमने देखी हरासमेंट की। उसके अलावा 2-3 और वाक़यात हुए हैं, और उसके भी अलावा, ये तो मैं 14 अगस्त की मैं खाली बात कर रहा था, बट 14 अगस्त से हट के पिछले हफ्ते में अगेन ख़वातीन के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर मज़ीद ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिनके ऊपर आई थिंक
हम बात एक इन वे कर चुके हैं ऑलरेडी इस तरह के वाकयात के ऊपर, लेकिन ये जो एक रीसेंट वेव चल पड़ी है। तो जो 14 अगस्त का वाकया है मेरे ख्याल है हसन, उसकी सबसे बड़ी डिबेट जो चली है और उस दिन से और अब तक चल ही रही है वो ये है कि क्या आयशा अकरम को 14 अगस्त के दिन मीनार पाकिस्तान जाना चाहिए था? Was that a wise and intelligent thing to do knowing the circumstances? और अगर वो गई है तो इसका ये आउटकम हो सकता था, she should have been more responsible, या are we saying कि she has an absolute right to go और and जो हुआ वो उसकी कोई वो नहीं है, there is no excuse for it. These are the two hot discussions. No, there is actually a third hot discussion. Oh, okay. Oh, yeah. And was it all orchestrated? It was all planted. Planted, हाँ. तीसरा और जो सबसे जिसके ऊपर अब जोरों शोर से तबसरा हो रहा है और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चला है, आयशा अकरम एक्सपोज्ड जी। और बहुत हमारे जो सोसाइटी जिनका बड़ा रिगार्ड करती है कुछ पर्सनालिटीज का, उन पर्सनालिटीज ने आके ये बोला है कि ये तो लड़की वहां पे गई है और ये कह के हुआ गलत है उसके साथ, लेकिन वो गई है वहां पे और वो इसी मकसद के लिए गई थी कि ये हो उसके साथ, कि हरास हो वो। जी। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी सी टाइमलाइन आपको देनी पड़ेगी और इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी थोड़ी सी अपने तौर पर रिसर्च करने की कोशिश की है टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक है। व्हाट एक्चुअली वेंट अबाउट ऑन 14 अगस्त एट मीनार पाकिस्तान। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत डीएम्स हमें आ रहे थे, आमना को भी, मुझे भी, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कह रहे थे कि हम इस मौजू के ऊपर बात करें। तो वी अंडरस्टैंड कि आप लोग चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हट के हम जो सोशल इश्यूज होते हैं या इस तरह के वाकयात हो जाते हैं जिनका बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर भी हम अपना ओपिनियन शेयर करें। सो ये हॉट बाइट्स उसी तनाजुर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। मैं और आमना आपसे मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आए। जी आमना। जी हसन। अब माजरत के साथ आपसे और आपसे, फिर आप लोग कहते हैं कि मैं बोलता ज्यादा हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ा से फैक्ट्स डिस्क्लोज करना चाहता हूँ पहले, जैसे कि किसी को पता नहीं है अभी तक। जी ठीक है। नहीं, वो कुछ लोगों को शायद नहीं अंदाजा, जो मुझे भी नहीं था पता जब आज मैंने उसको रिसर्च करना शुरू किया। सो बेसिकली हुआ ये कि आयशा अकरम टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट बना रही हैं जी, और उनके लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो मैंने देखा है जी। और आयशा के जो कोलैबोरेटर हैं प्रोमिनेंट, वो हैं रैम्बो। और रैम्बो भी काफी अरसे से टिकटॉक पे कंटेंट बना रहे हैं और बड़े वो फ्लिप्स मारते हैं और बड़े इस तरह की एक्शन ओरिएंटेड वीडियो। इंसान है रैम्बो? जी जी। अच्छा। और तो ये रैम्बो और आपने फ्लिप्स मारते हैं ऐसा कहा कि जैसे कि कोई नहीं, बड़े वो एक्शन ओरिएंटेड अपनी मजे के कंटेंट बनाते हैं। तो रैम्बो और आयशा काफी अरसे के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं, उनके एक दूसरे की वीडियोस में आपको नजर भी आएंगे और डुएट्स जैसे होता है टिकटॉक के ऊपर, आपको शायद अंदाजा ना हो बट टिकटॉक के ऊपर वो रोमांटिक गाने लगे होते हैं ना और उसके ऊपर एक लड़का और लड़की जी मुझे नहीं वीडियो बनाते हैं। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, इस तरह का टिकटॉक के ऊपर जो बनता है जी। अच्छा, अब अपेरेंटली हुआ ये कि आयशा अकरम ने 14 अगस्त से पहले पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि वो मीनार पाकिस्तान जा रही हैं जी, जस्ट लाइक एनी मीट एंड ग्रीट जी। तो आयशा अकरम, मैं नहीं था जानता आयशा अकरम को, आप नहीं जानती थी, शायद कुछ लोग जानते हो, शायद आयशा अकरम ये समझती हो कि वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनका है क्योंकि लाख फॉलोअर्स तो उनके हैं टिकटॉक पे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं मीट एंड ग्रीट करना मीनार पाकिस्तान जा रही हूँ, आ जाओ सारे। नेचुरली जब ये गई मीनार पाकिस्तान तो जो उनको फॉलो करते थे वो पहुंच गए सारे वहाँ पे और बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। और फिर वो बहुत सारी वीडियोस अब हमने देखी भी हैं कि वो एंटर हो रही हैं और उनके साथ उनका अपना गैंग है जो उनको काइंड ऑफ लाइक बाउंसर्स हैं एक तरह से, उनको प्रोटेक्ट करें उनके साथ, और फिर वो वेव भी कर रही हैं क्राउड को, जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मुझे अब ऐसा लगता है कि जब ये गई वहाँ पे तो वो बात उनके हाथ से निकल गई वो इसी नीयत से थी कि वो वहाँ पे जाके वेव करेंगी और कुछ सेल्फीज खिंचा लेंगी। बाद में जो इकरारुल हसन के साथ उनकी वीडियो आई यासिर शामी के साथ, उसके ऊपर भी बहुत बात हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि सेल्फीज तक तो ठीक था बट एक पॉइंट पे लोगों ने मेरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, मुझे पुश करना शुरू कर दिया, मुझे शव करना शुरू कर दिया। आमना, मैंने आज मैंने वो वीडियो पहले नहीं देखी थी, मैंने आज ट्विटर पे जब मैं ये ढूंढ रहा था मैंने एक वीडियो देखी है। आप या कोई भी हमारे व्यूवर्स में से या दुनिया का कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ अगर वो वीडियो देख लेना तो वो सबके होश उड़ जाएं और आप बोले यार कि ये बहुत बुरा और बहुत ही घटिया तरीन हरकत हुई है। उनके कपड़ों मैं बता भी नहीं सकता, बहुत घटिया किस्म की वो हरकत उनके साथ हुई है वहाँ पे।
तो ये कह देना कि वो शी वॉज इन्वाइटिंग इट, या वो इस नीयत से वहाँ पे गई थी कि यार कि आओ जो उनके साथ हुआ वो होता, ये बड़ी एक ज्यादती की बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओवर टू यू। ठीक है जी, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड आवर एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स टुडे। ठीक है हसन, हो गया? नहीं, आप क्यों मेरा मजाक उड़ाते रहते? नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही। आपने सब कुछ एक्सप्लेन करके टाइमलाइन देके आपने उसकी कंक्लूजन भी बिल्कुल सही कर दी। दैट्स इट, दैट्स एक्चुअली इट। व्हाटएवर पीपल आर सेइंग कि जी बहुत सी डिबेट हो रही है, बहुत डिबेट हो रही है। लोगों ने कहा कि जी अगर हमारी, और मैंने भी ट्वीट किया, मैं चाहूँगी शाहरुख वो ट्वीट भी चलाए, कि एज अ पेरेंट इट इज़ माई चॉइस कि मैं कहूँ कि जी एक पब्लिक एरिना जो है, एक पब्लिक एरिया है, पब्लिक हॉलीडे है, वहाँ आवाम होगी, मैं अपनी बच्ची को वहाँ नहीं भेजूंगी बिकॉज शी वोंट बी सेफ। दैट इज़ अ चॉइस आई मेक एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। इज दैट अ चॉइस आई शुड हैव टू मेक? नो, इट्स नॉट। ये ऐसा क्यों है? और बाय द वे मैं अपने बेटे को भी ना भेजूँ, ना बेटी को भेजूँ, ना बेटे को भेजूँ, बिकॉज सेफ्टी दोनों की डिफरेंट तरीकों से कॉम्प्रोमाइज होगी। बट ये कहना कि जी वो गई एंड शी वॉज इन्वाइटिंग इट, आई थिंक इट इज सो प्रोपोस्ट्रस टू अ नेक्स्ट लेवल। कि हाउ वॉज शी इन्वाइटिंग इट? कि वो एक लड़की है, वो गई है, उसने मीट एंड ग्रीट रखा हुआ है, आपके वहाँ पे 400 लोगों ने उसको नोचना शुरू कर दिया है। हाउ डज अ वुमन इन्वाइट दैट बिहेवियर? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे वो लोगों की समझ ही नहीं आ रही। हाँ, अगर मैं ना भेजती अपनी बच्ची को, वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है। मगर आप ये देखें कि ये बड़ी इसकी सीरियस रेपरकशंस हैं कि हम लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि ये जगहें नो गो एरियाज हैं औरतों के लिए। वो नो गो एरियाज हसन ज़्यादा होती जा रही हैं। women are being pushed back more and more. Public spaces पहले open होते थे औरतों के लिए यार। मैं my mother used to cycle to Punjab University through over the Mall Road. साइकिल पर जाती थी and it was okay. And this was what back in the 50s or 60s. अब आप सोच नहीं सकते कि आप साइकिल पे, आप अपने घर से बाहर कोई लड़की निकले, फेज 8 में लड़कियां साइकिलिंग कर रही होती हैं, उनके साथ 2 गाड़ियां चल रही होती हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट सेफ। सो आप ये कहेंगे जी मीनारे पाकिस्तान पे जाना सेफ नहीं था। चलो ठीक है यार, क्या चीज़ सेफ है? अच्छा जी बाजार जाना सेफ है? नहीं, बाजार जाना भी सेफ नहीं है। अच्छा रिक्शे में बैठ के अपनी माँ और बच्ची के साथ शॉपिंग करना सेफ है? नहीं, वो भी नहीं है। हमने देखी एक वीडियो जिसमें एक लड़की जो है वो रिक्शे की बैक पे बैठी हुई है विद अ चाइल्ड एंड अ मदर, एंड दिस एसोल ऑफ अ गाय jumps onto the rickshaw and kisses her and runs off. So is it safe to go shopping with your mother? No. वो भी गलत है। अच्छा वो भी ना करें। अच्छा तो फिर क्या करें? Nothing is safe for women anymore. You see, ये डिबेट प्रिंसिपल इसका गलत है। ये कहना कि जी हमारी चॉइस है कि हम लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए था। हाँ, नहीं भेजना चाहिए था, और अगर आप भेजेंगे तो ऐसी चीज़ हो सकती है। बट इसका प्रिंसिपल ही गलत है ना कि क्यों क्यों नहीं सही है, क्यों नहीं हिफाजत दी जा रही लड़कियों को। यार मेरी एक मेट थी हसन, who was well over 50, 55, 60. Every day she used to come to work with an absolutely harassed expression, upset. मैं कहती मासी खैरियत है, क्या हुआ? कहती बाजी मैं बस से उतरती हूँ। अब शी इज एन ओल्ड वुमन, शी लुक्स लाइक अ हैगर्ड ओल्ड वुमन। कहती मैं बस से उतरती हूँ और मुझे ये गली में से गुजरना पड़ता है। मैं जब इस गली में से गुजरती हूँ, एक बंदा वहाँ खड़ा होता है, अपनी शलवार गिरा देता है। अब यार ये हरासमेंट है। अब क्या औरतें घर से नहीं निकलें, काम पे ना जाएं? सो where does it stop? Where does it stop? Do I not send my daughters to work? Do I not send them on public transport? If I can afford to, I won't. You see, what's happening is that आपने पब्लिक एरियाज को इतना इनएक्सेसिबल बना दिया औरतों के लिए, बिकॉज आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, कि आपकी औरतें कहती हैं कि यार बेहतर है हम यहाँ ना जाएं। ऑफ कोर्स बेहतर है कि ना जाएं, बिकॉज आपकी इज्जत अपने हाथ में है। एंड बाय इज्जत आई डोंट मीन इज्जत लुटने वाली, बट आपकी सैनिटी आपके अपने हाथ में है, आपकी हिफाजत अपने हाथ में है, बट आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। द स्टेट शुड बी गिविंग वुमेन दैट प्रोटेक्शन, विच इट्स नॉट। It's as simple as that. And the news is tightening, Hassan. I'm telling you. If today a woman can't go to Minar-e-Pakistan on 14th August, tomorrow she will not be able to step out of her gate. और ये वक्त दूर नहीं है, और ये इसकी बॉटम लाइन है। Aisha Akram may have done something very irresponsible, और she may have thought कि नहीं, उसने सोचा कि यार मैं जो मीट एंड ग्रीट कर रही हूँ वो, but should it have gone this way? No. That's the bottom line. अगर आप एक सेकंड के लिए ये सोचें कि मैं भी शायद मीट एंड ग्रीट कॉल करती हैं जी डॉल्मिन मॉल में, जी मायरा खान मीट एंड ग्रीट कॉल करती हैं कहीं पे, जी ठीक है,
अब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि जी मीट एंड ग्रीट कॉल क्यों किया। कॉल क्यों किया? ये बात ठीक है कि उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे कॉल किया, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि सिक्योरिटी के वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स होंगे। ऑब्वियसली उनको नहीं अंदाज़ा लगा। वहाँ पे जब वो गई, उनके साथ जो लोग थे वो उनको सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सारी बातें ठीक हैं। 14 अगस्त इटसेल्फ क्या ऐसा ओकेजन है कि आप ऑफ ऑल प्लेसेस मीनार पाकिस्तान पे एक मीट एंड ग्रीट रख लें? डिबेटेबल। अगेन कोई नहीं ये कह रहा कि आयशा अकरम ने बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट काम किया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर कर रही है वो ये कर रही है कि रिगार्डलेस, अगर हर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी भी आयशा अकरम के बारे में सच हो ना, जी, कि उसने इनवाइट भी किया, उसने वो गई भी वहाँ पे, उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको घर में बैठना चाहिए था, 14 सब चीज़ें भी ठीक हो, हाउ डज दैट जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ मेन दैट आई सॉ इन दैट वीडियो? आमना वो उसके साथ वो कर रहे थे कि जो इंसान जानवर के साथ भी नहीं करता। बिल्कुल। उन्होंने उसके साथ और वो चीख रही है उस वीडियो में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप पता नहीं देख भी पाएंगे, वो चीखें मार रही उस वीडियो में, और वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इस बात पे है कि अगर एक इंसान आपकी बात मान ली गलत कर भी रहा है, आप इन एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करोगे यार? आप इनको तो नहीं जस्टिफाई। आप वही बात है ना कि आप ये जो 400 मर्द थे, इनके जहनों में क्या था that they were able to do that act, that offensive act? चले वो इनवाइट कर रही थी, जो भी था, इनके जहनों में क्या था that they could do it? तो आप ये एक मैस मेंटालिटी को समझेंगे कि क्या where are we headed? मैं भी वो चाहूंगा कि शाहरुख, वो मेरी भी ट्वीट एक चलाए, मैंने भी ये ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि चल रही थी ना बात, yes all men, and a lot of men saying no not all men are like that, and we've spoken about this, all men are like that यार। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई भी होती है, हमें इनेबल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है हमें। बहुत कम होते होंगे ऐसे मर्द या लड़के जो ये समझ जाते हों कि यार के मेरे एक्शन से ये सही नहीं है, गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत कम, बहुत कम। तो हम सबको, मर्दों को ये चाहिए कि वो इस बार ऑल मैन, यस ऑल मैन का ये मतलब नहीं है कि हर आदमी ही हरैसर है। यस ऑल मैन का मतलब ये है कि हर आदमी को इनेबल किया जाता है इस एक्सटेंट पर कि वो हरैसर बन सकता है। सो यस ऑल मैन को, कॉन्सेप्ट को भी समझने की ज़रूरत है। यस ऑल मैन का मतलब ये है कि हाँ, हमारे पास में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होगा कि जहाँ पे हमने भी कोई बहुत छिछोरी हरकत की होगी जी, शायद क्राइम ने कमिट किया हो। यस ऑल मैन का मतलब है यस ऑल मैन नीड टू रीथिंक ऑफ कोर्स एंड लुक इनवर्ड्स। अब वही बात है कि मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन अपनी दोस्त से हो रही थी कि आप ये सोचें कि वहाँ पे 2 लाख औरतें होती और एक मर्द होता, ये ना होता उसके साथ, ये फ़र्क है। 400 औरतें एक मर्द को ना नोचती हैं ऐसे, ये फ़र्क है। It's the way, and you're absolutely right, it's the way men have been enabled to think that they can invade a woman's sanctity and space in so many different ways, and it's okay to do it. And it's even more okay if she said, okay, let's have a meet and greet. And it's even more okay if she's a TikToker or a public personality. She's public property. Enjoy. अच्छा, अब इसमें स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक एक और चीज़ है जी। जब ये वीडियो निकली तो यासिर शामी एंड इकरार उल हसन वर वेरी क्विक to get to her house, not to her house actually, वो भी इकरार उल हसन ने अपने यूट्यूब पे एक एक्सप्लेनर अपलोड किया, उसमें पूरा उन्होंने बताया डिटेल्स में जाए बगैर। सो दे अपेरेंटली गॉट इन टच विद द गर्ल, और गर्ल को उन्होंने यासिर शामी के घर बुलाया और वहाँ पे उसका इंटरव्यू किया। एंड ये आई थिंक उसी रात को गया जिस रात उसने FIR अपनी दर्ज कराई थी। मुझे वो थोड़ा सा एक्सेसिव लगा। यासिर शामी और इकरार उल हसन ने जो किया, they were totally, I think, banking on the, they were banking yeah, totally. But what has happened now that it has become clear कि even Aisha Akram was banking on it, which is very unfortunate. Aisha Akram, that could be possible. It is what is happening because Aisha Akram की एक क्लिप मैंने देखी एक और, जो वो एक इंटरव्यू में बैठी हुई हैं और वो ऐसे खामोशी से रैम्बो को कह रही हैं इसकी तुम वीडियो बनाना शुरू करो। हाँ, exactly. और उन्होंने यूं किया और क्या वीडियो बनाना शुरू, और उसने कहा कि नहीं इसकी नई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, चीज़ लेंगे नहीं, अच्छा करना शुरू करो। सो इट अपीयर्स कि वो भी इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उनके साथ जो हुआ, वी स्टैंड बाय इट, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ये इंटेंशन भी नहीं थी कि उनके साथ ऑब्वियसली ये हो। इस इंटेंशन के साथ कोई औरत नहीं जाती मीनार पाकिस्तान,
कि मेरे साथ ये हो, बट बैंक उन्होंने भी किया, इकरारुल हसन ने भी किया और यासिर शाह। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि यार जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और पूरे मुल्क में आवाज उठाई जा रही है, इवन अगेन आप शायद आप लोगों को बुरा लगे बट समबडी लाइक खलीलुर रहमान कमर कम्स आउट एंड सेज कि यार कि आई एम इंक्लाइन टू बिलीव द फेमिनिस्ट कि हमारे मुल्क में औरतें सेफ नहीं हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जिसको आप इस तरह से हाथ से ना जाने दें, बिकॉज हुआ क्या कि लोगों ने फिर वो आयशा करम एक्सपोज करना शुरू कर दिया और जो उस लड़की के साथ ज्यादती हुई वो भी साइड लाइन हो गई सारी। वो नहीं होनी चाहिए ना, वो नहीं होनी दो डिफरेंट चीजें हैं। वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई वो क्योंकि अब वो लड़की एक विलन बन के उभरी बहुत सारे मर्दों लोगों के लिए कि यार ये तो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए किया है, जो वो अब ये चल पड़ी है साजिश कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये पाकिस्तान का बुरा नाम करने के लिए, दुनिया में जगहजाई करने के लिए ये सब हो रहा है। तो वो फिर आपने जी, अगर 400 वो मर्द बिहेव करते तो पाकिस्तान का नाम ना खराब होता 14 अगस्त पे ना होता। अगर वो कुछ लोग जिन्होंने कब्रों में से औरतों को निकाल के रेप किया वो ना कब्रों में से निकाल के रेप करते तो पाकिस्तान पे हेडलाइन ना बनती है। अगर बच्चों को ना सोडोमाइज किया जाए मदरसों में तो ये हेडलाइंस नहीं बनेंगी। बड़ी सिंपल सी बात है। एक माँ और एक बेटी, अच्छा दूसरा जो है इंसिडेंट हुआ, एक माँ और बेटी आए हैं और रिक्शे में बैठे जी कहीं जाने के लिए, जी रिक्शे वाला उठा के ले जाता है कहीं पे 15 साल की बच्ची और उसकी माँ को, और वो रिक्शे वाला और उसका कंप्लेस उसको रेप कर देते हैं दोनों को। अच्छा ये वो इंसिडेंट नहीं है जो कि ये दूसरा इंसिडेंट। जी जी भावल नगर में एक टीचर ने रेप कर दिया फीमेल तो टीचर। अब ये नहीं है कि जी लड़की जो थी वो पढ़ने क्यों गई, नहीं दो माइनर लड़कों ने माइनर बच्ची 4 साल की बच्ची को रेप कर रेप दिया। कर दिया। तो वो मतलब वो बच्ची क्या कर रही थी, वो मीट एंड ग्रीट बुलाया था उसने। सो द प्रॉब्लम इज नॉट, यू आल्सो हैव टू सी के व्हाट द इशू इज, द लार्जर इशू इज दैट मेन फील दैट दे हैव, उनके लिए एक बिल्कुल ओपन फील्ड है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज कोई पकड़ा नहीं जाता। आई मीन जाहिर जाफरी टाइप बंदा अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ। तो आई मीन एंड वो एक ओपन शट केस होना चाहिए था। तो जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब किसी को सजा नहीं मिल रही, तो फिर आप उसका क्या तवक्को रखेंगे। मगर वही बात है ना हसन, आप सही कह रहे हैं कि हर मर्द को खुद सोचना चाहिए कि यार हमारी बिहेवियर सही हो। जब हर इंडिविजुअल ये सोचेगा तो फिर एज ए कम्युनिटी हम बेहतर होंगे। आप कब तक इस एक्सक्यूज के पीछे जाएंगे, वो टिकटॉकर थी, वो तो ऐसी वीडियोस बनाती थी। मेरे ख्याल है आई वुड लाइक टू थिंक कि अगर इफ माय सन्स वर देयर, इफ माय चिल्ड्रन वर देयर on 14 August at Minare Pakistan and this young girl was saying कि meet and greet करें और वहाँ पे खड़ी भी है, as men they have been raised in a way that they would still not go and be one of the 400 to grope her, right? You have to need to have a certain mindset to grope somebody or to rape somebody. I don't think any decent person can do it. So criminal act है ये, this is a criminal act, इसको please पहचाने। This is not normal behavior, these are criminal acts. वो हमने मर्दों को इतना इनेबल कर दिया कि उनकी क्रिमिनल एक्ट्स को हम कह रहे हैं कि जी औरतें इनवाइट कर रही हैं। नहीं जी, औरतें हर वक्त इनवाइट नहीं भी कर रही होती। ये एक क्रिमिनल एक्ट को नॉर्मलाइज किया जा चुका है। अभी आप ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ट्रिगर होना शुरू हो गई हूँ। डॉल्मिन से आ रहा था, तो डॉल्मिन में आई सॉ दिस फॉरेनर, दिस वुमन हु वाज वेयरिंग अ स्कर्ट, मतलब नी लेंथ स्कर्ट। अब जो ये गोइंग बाय द प्रीटेक्स्ट कि यार कि उसने ये पहना हुआ था, तो खुदा ना खास्ता क्या आपको ये इजाजत मिल गई है कि आप वो औरत वो है तो उसको आप जाके उसके साथ कुछ भी कर लें। तो सोचते नहीं है ना लोग यार कि मतलब वो लड़की टिकटॉकर थी तो वो तो ऐसी वीडियोस बनाती थी तो उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। I'm going to say something that may not be appropriate, but I'm going to say it anyway. This is a very sexually frustrated nation, unfortunately. And it is more and more evident in these kinds of behaviors. I mean, जो कोई भी नहीं सेफ है, ये आप मानेंगे ना। जिंदा मुर्दा जानवर जानवर, माय गॉड, गोट मैन, बच्चा बूढ़ा, किसी भी मजहब का, माइनॉरिटी, मुसलमान, शिया, सुन्नी, कोई, nobody is safe. This is a very frustrated nation. इवन लड़के। Absolutely. एक फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल को सिर्फ एक वीक रिसेप्टिकल चाहिए जिसको वो अब्यूज कर सके, किसी भी फॉर्म में मिल जाए। आप सोचें ना, दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर, दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर, इट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट।
नॉट कि आप औरतों को देखें कि जी आप कपड़े पूरे पहन लें, नहीं यार, जो पूरे पहन रही हैं उनके भी रेप हो रहे हैं, जो बुरके बाया कर रही हैं जो उनके, बुरके भी पहन जो रही कब्र में हैं, उनके हो रहे हैं, तो फिर जो मर गई हैं उनके भी हो रहे हैं, मतलब उनके आई मीन इट्स जस्ट इसके मैं मतलब बड़ा ट्रिगर हो जाती हूँ इन चीज़ों से, बिकॉज we need to focus. Yes, what Aisha Akram milk crate, whatever, नहीं, that doesn't justify that doesn't justify the fact that women are abused in the Islamic Republic of Pakistan, which is a Muslim state, and the people are predominantly follow a certain standard of life given to us of what is right and what is wrong. People need to recognize that this behavior is just wrong. नॉट इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर ये किया जाएगा, ये गलत होगा, इसकी सजा मिलेगी, ये कोई नहीं पूछेगा आके। यार वेस्ट में तो आप डेट पे जाएं, कंसेंट नहीं है आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, कंसेंट नहीं है थर्ड लेवल पे नहीं जाएंगे। ये नहीं होता कि ओहो लड़की डेट पे क्यों गई, उसका तो रेप बनता था, ऐसे नहीं होता। एक कंसेंट एक चीज होती है, उसकी तो खैर कोई है ही नहीं। There is no concept of consent in our country. अच्छा, ऑल्सो नॉट टू से कि नॉट लाइक सेक्सुअल क्राइम्स पूरी दुनिया में नहीं होते होते हैं, बिल्कुल होते हैं, भाई, हर जगह होते हैं, लेकिन सजा इसका ये मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे अगर हो रहे हैं तो उनको आप साइडलाइन कर दें या उनको इग्नोर कर दें। ये बड़ी अजीब सी लॉजिक है कि पाकिस्तान का नाम बुरा हो रहा है। पाकिस्तान का नाम बुरा इसलिए नहीं हो रहा कि आयशा अकरम एक टिकटॉकर वहां पे चलेगी और उसने मीट एंड ग्रीट कर दिया। पाकिस्तान का नाम ज्यादा इसलिए बुरा हो रहा है कि उस 400 लोग जब वहां पे गए और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके साथ इस तरह की हरकत की है कि जो आप सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक पब्लिक प्लेस में एक औरत के साथ की जा सके, एक महज़ब माशरे में। आप कहेंगे जी यहाँ सेक्सुअल क्राइम्स नहीं होते या इंसेस्ट नहीं होता। आप अपनी उर्दू ज़ुबान की 3 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हुई गालियाँ सोच लें कौन सी हैं। मैं बोल भी नहीं सकती, आप दिमाग में सोच लें उर्दू ज़ुबान में 3 सबसे ज़्यादा गालियाँ कौन सी हैं। सही कह रही हैं। आपकी माँ बहन सबको उसमें रैप अप किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जी सेक्सुअल क्राइम्स नहीं होते। लुक एट द वोकैबुलरी। So of course there is something wrong with the system. There is something wrong with the way men are being brought up. इसका एक मुझे ऐसा लगता है कि आमना जब तक ना बहुत कड़ी और सख्त सजाएं नहीं देना शुरू करेंगे ना, जैसे आपने बड़े राइटली पॉइंट आउट किया कि जाहिर का जो केस है उसमें अभी तक कन्विक्शन ही नहीं हुई। केस था यार, कन्विक्शन ही नहीं हुई जब सारे सबूत आपके सामने हैं, सब पूरी दुनिया में मतलब उसके बारे में इतनी उसके ऊपर बात हुई। और and by the way there are videos of the crime scene which have not been released thankfully, but there is video, मतलब there is documentation. हाँ, क्योंकि पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी exactly. और उन्होंने सब किया है, तो अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई। और यू नो ऑन अ रिलेटेड नोट, वो उसामा सिद्दीकी क्या नाम था उस बंदे का, जो खतीजा को जिसने उसामा था, आई डोंट नो उसका नाम, वो छूटा है अभी, वो छूटा है, वो छूट गया है। गुड बिहेवियर। वो मुगीज और जो 2 भाई थे जिनका 10 साल पहले जिनको मॉब ने मारा था, लिंच किया था, उनके अपेरेंटली वो छूट गए हैं। उनको लाइफ सेंटेंसेस हुए हुए थे और उनको फांसी की सजाएं हुई थी। तो कानून की बालादस्ती, वो एक बड़ा टर्म फेंकी जाती है ना, इधर से उधर, बट वो कानून की बालादस्ती जब नहीं होगी तो फिर इस तरह के वाकयात का आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। और प्लीज ये मत कहें कि नॉट ऑल मैन, बिकॉज not all men may be rapists, but all men are enabled to think that they have a privilege over women. देखें, and that is a fact. Not all men might be harassers or, as you said, rapists, but all men are enablers. You enable your friends, Totally. enable your cousins, you enable your peers. ये होता है यार, आप कर, क्योंकि अगर बहुत जो सबसे कम दर्जा भी है ना कि यार के बुराई अगर हो रही है तो दिल में सोचो। ये वो वाला चक्कर नहीं है कि बस दिल में आपने सोच लिया कि बुरा हो रहा है और आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। नहीं, ये बुराई अगर हो रही है तो जो एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं उनको तो समझाओ, उनको तो रोको। बट आप नहीं रोकते, आप उनको इनेबल करते हो। हाँ ठीक है यार, फिट है यार, लगा रहे यार, ठीक है यार, कर ले यार, मर्द नहीं है, बॉयज क्लब है, ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज। हाँ यार, नहीं करना आपको। तो ये है यस ऑल मैन कि यार अगर आप खुद नहीं भी कर रहे तो आप अपने कजन को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने कॉलेज में जो, उनको रोको यार। हॉस्टल में अगर किसी रह रहे हो, वहाँ पे आपको पता है कि 4 लड़के जो हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको रोको।
कुछ ना कुछ तरीके से कुछ आवाज अच्छा, बनो। और 14th अगस्त कमिंग बैक टू इट, कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, बट अपेरेंटली द मॉब हाँ, जो मैंने वो वीडियो आउट देखी, ऑफ कंट्रोल। जो मैंने ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार, उसमें देवर क्वाइट अ फ्यू फोर्सेस नहीं थी, पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी। अगर पुलिस आके 2 फायर हवाई करती है, सारी क्राउड डिस्पर्स हो जाती है। सबसे जो नलायकी है इसमें, ये पुलिस की है मीनारे पाकिस्तान हो, कायद आजम का मज़ार हो, यहाँ जी। वहां पे आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स ऑन ऑल डेज, वैसे ही होनी चाहिए। देखिए जी, ये वो लोग हैं कि महविश हयात ने अपनी तस्वीर लगाई झंडे के साथ, तो लोग ये बैठ के स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इनके अंडरगारमेंट्स किस कलर के हैं। तो मतलब है, और उन्होंने वाइट कुर्ता पहना हुआ है। सो इट्स लाइक गाइस, इट्स इन योर हेड्स, इट्स इन योर हेड्स। आयशा उमर ने एक ग्रीन कैमिसोल पहना हुआ है अपने वाइट कुर्ते के नीचे, एंड इट्स डिलिबरेट है कि वो ग्रीन और वाइट का एक कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो जानबूझ के इन्होंने हरे रंग की शमीज पहनी के इनका जिस्म नजर आए। आप जहनियत सोचें ना जरा, इस जहनियत में आपने क्या करना है फिर? आप क्रिएटिविटी तो मर जाती है, फैशन मर जाता है, सोच मर जाती है, लिटरेचर मर जाती है, दिमाग मर जाता है इंसान का। सो इट्स अनफॉर्चुनेट। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। और हम पहले भी यही बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल हमने कोई नई बात की है इस हॉट बाइट्स में। But And I'm not being a blind-eyed feminist here. I do think यार औरतें भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी गलत बात कर सकती हैं। अब क्योंकि सेक्शुअल हरासमेंट एक बज़वर्ड बन गया है, I think the easiest way to bring a man down is to say that he's harassed you. It is a very simple way, but most cases are 99.9% cases are true. आयशा अकरम ठीक है, उसने थोड़ा मिल्क कर लिया होगा, मिल्क तो किया है, it doesn't take away from the fact. वो फिर वो कैसे जो एक्शन उसके साथ हुए हैं वो एक अलग चीज वो है, अलग चीज है, मिल्क करना एक अलग चीज है, इस बात को समझें। बिल्कुल। और ये मर्दों का भेड़ियों की तरह एक्ट करना वो एक कंप्लीटली अलग इशू है यार। आप ये ना कहें कि अगर उसने मिल्क किया तो ये भेड़ियों वाला एक्ट जस्टिफाई हो गया, ये ना बोले। दैट इज व्हाट ट्रिगर्स मी, बिकॉज आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद समबडी एंड दिस इज व्हाट दैट पर्सन सेड कि यार वो गई, उसके साथ ऐसे ही होना था। मेरा दिमाग फट गया। मैं वो कहने में ट्रिगर हो जाती हूँ इन चीजों से कि होना क्यों था भाई, क्यों होना था? वो उसके साथ ये ऐसे ही होना था, उसके साथ क्यों होना था? एक वो मजहबी स्कॉलर है हमारे, उनकी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी खैर बातें की इधर उधर की आए बाएं शाही, और कुछ बातों से मैं उनके डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एज फार एज द मेन आर कंसर्न्ड, अगर कोई खातून बेलिबास भी हो एब्सोल्युटली, तब भी आप उसको हाथ नहीं लगा सकते यार, बिल्कुल, बात ही खत्म हो। बिल्कुल। तो आयशा अकरम ने जो किया जो नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल कोई भी जस्टिफाई कर रहा है और कोई भी ये कह रहा है कि यार कि उसने मिल्क नहीं किया। ये जो भी उसने किया भाई, आप वर्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी अगर आप मान लो, उसके साथ जो हुआ वो कंप्लीटली एक अलग मामला है। उसको आप उसने 400 लोगों को पैसे नहीं दिए कि मुझे पब्लिकली ग्रोप, और उसने ये मैसेज करके और ये वीडियो पोस्ट नहीं की कि आओ और मुझे ग्रोप करो ताकि मैं पाकिस्तान का नाम खराब करूं। ये भी नहीं हुआ भाई। तो पाकिस्तान का जो नाम खराब हो रहा है वो इन मर्दों की हरकतों की वजह से हो रहा है, उस बंदे की वजह से हो रहा है जो रिक्शे में चलती हुई। वही डिस्कशन वही आती है ना कि हसन, जो लोग कहते हैं कि शर्मीन उबैद चनोई ने फिल्म क्यों बनाई एसिड अटैक्स पे। भाई एसिड अटैक्स ना हो तो वो नहीं बनाएगी। अगर ना उन औरतों पे एसिड अटैक बना हुआ होता फिल्म ना बनती, फिल्म नहीं बनेगी। How can you? अगर आप इन खबरों से आपका मुल्क का नाम बुरा हो रहा है तो ये आप ये थोड़ी है कि खबरें ना चलाएं, आप ऐसी हरकतें ही ना करें, आप ऐसी हरकतें ना करें जिनसे ये खराबी हो, जिससे ये जनरेट हो ऐसी खबरें। ठीक है आमना, कुछ और आप फिर मजीद ऐड करना चाहेंगी? इवन तो मुझे तो यही लगता है कि काफ़ी सारी रेपुटेशन हो गई है पिछले कुछ चंद हफ्तों में, महीनों में, ये ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं बतदरीज, और हम उन पे बात भी करते आ रहे हैं और यही बातें सब कर रहे हैं, बट इग्नोर भी नहीं किया जा सकता जब इस तरह के इंसिडेंट्स हों, खामोशी भी नहीं इख्तियार की जा सकती। वही बात है ना कि बॉटम लाइन है कि जब वो डोंट बी रेप्ड नहीं है, डोंट रेप है। बिल्कुल। डोंट बी ग्रोप्ड नहीं है, डोंट ग्रोप है। जी, सिंपल सी बात, ये बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन है। कल मेरा एक इंटरव्यू आया दुरेफिशा सलीम के साथ, होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों ने देख लिया होगा। अब तक आपने ऑब्वियसली नहीं देखा, अभी नहीं देखा हसन, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं देखना चाहूंगी। वो अच्छा था, इट वेंट वेल एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। तो अगर आप लोगों ने समहाउ मिस कर दिया तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर भी अपना फीडबैक भेजिएगा। कल है थर्सडे,
कल आप मेरे और आमना के साथ एक नया प्रोग्राम देखेंगे। उससे ज़्यादा मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कल जब आप देखेंगे तो फिर आप हमें बताइएगा कि आपको वो प्रोग्राम कैसा लगा। नाम बताऊं या नाम भी ना बताऊं? बता दे, नहीं, नाम भी नहीं बता दे, देखी जाएगी फिर। बता दूं? हाँ, नाम बता दूं? हो जाए। कल आप देखेंगे एपिसोड 1 ऑफ बियॉन्ड बॉर्डर्स। उई। अब ये क्या है और ये क्यों है और इसकी क्या वजह है, ये आपको कल ही पता इस शो में मैं अपनी ओम वाला कुर्ता पहन सकती हूँ? बड़ी शरारत बाज नहीं आएंगे आप, आपकी मर्जी है। तो बाकी आप कल देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलेंगे हम विद हॉट रिव्यू, और सैटरडे संडे अभी इंशाल्लाह कुछ लाइंड अप नहीं है, बट ये जो 2 नए हम प्रोग्राम शुरू करें हैं हम आपको बता देंगे फ्राइडे को कि उनका डेजिग्नेटेड स्लॉट्स क्या होंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। खुदा हाफिज़।